नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। गणेश विसर्जन के दौरान अमरावती जिले की धामनगांव रेलवे, धारनी और दरियापुर तहसील में घटित हादसों में 3 लोग नदी में बह गए। इसमें से एक युवती सहित 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है। इसके अलावा अकोला जिले में गणेश विसर्जन कर लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उनके 3 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों के नाम धामनगांव तहसील के वाघोली ग्राम निवासी करण चौहान, दरियापुर निवासी नुक्ता साहेबराव श्रीनाथ है, जबकि धारनी तहसील के कुसुमकोट निवासी अनिल अकोडे की अभी भी तलाश जारी है। वही अकोला पातुर मार्ग पर घटित दुर्घटना में मृतक युवक का नाम अकोला निवासी रामचंद्र बबन आंदले है, जबकि उनके 3 साथी रविंद्र माली, विनोद डांगे और राहुल सुरेश कोंड जख्मी है। उनका इलाज अकोला के जिला अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक शनिवार 6 सितंबर को अमरावती जिले की सभी तहसीलों में गणेश विसर्जन का कार्य चल रहा था। इस दौरान धारनी तहसील के कुसुमकोट निवासी अनिल आकोडे अपने गणेश मंडल के साथ गड़गा नदी में शाम के समय गणेश विसर्जन करने के लिए गए थे। इस दौरान नदी का प्रवाह तेज रहने से वह बह गया। उनका अभी तक पता नहीं चल पाया। रेस्क्यू दल उनकी तलाश कर रही है। इस तरह दरियापुर के बाराखोली निवासी मुक्ता श्रीनाथ अपने घर के गणपति को विसर्जित करने के लिए भाई के साथ चंद्रभागा नदी पर गई थी। तब पैर फिसलने से वह नदी में बह गई। नागरिकों की सहायता से उसे बाहर निकाला गया और दरियापुर के उप जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। इस तरह धामनगांव रेलवे तहसील के वाघोली ग्राम निवासी करण चौहान नामक युवक वर्धा जिले के आरवी तहसील मेवाले धनोडी गाँव की वर्धा नदी में अपने दोस्तों के साथ गणेश विसर्जन के लिए गए थे। तब नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई। जिले में विभिन्न तहसीलों में घटित इन 3 घटनाओं में से शोक व्याप्त है। इसके अलावा अकोला शहर निवासी रामचंद्र आंदले नामक 25 वर्षीय युवक जय बजरंग गणेश मंडल के अपने दोस्तों के साथ गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए गया था। वहां दोपहिया पर सवार घर लौटते समय अकोला पातुर मार्ग पर विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से आ रही कार ने दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में दोपहिया पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इस हादसे में रामचंद्र आंदले की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उसके साथी रविंद्र माली, विनोद डांगे और राहुल कोंड गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अकोला के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन पर इलाज चल रहा है। अमरावती शहर में गणेश विसर्जन का उत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। इस क्रम में भाजपा नेता सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने शनिवार की रात अपने घर के गणपति बाप्पा का छतरी तालाब पर विसर्जन कर भावपूर्ण विदाई दी। अमरावती महानगर पालिका की ओर से छतरी तालाब परिसर में गणेश विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। सुबह से ही भक्तजन ढोल ताशों के साथ उत्साहपूर्ण अपने प्रिय गणराज को विदाई दे रहे थे। शाम के समय राणा दंपति भी तालाब पर पहुंचे और उन्होंने अन्य श्रद्धालुओं के साथ मिलकर गणपति बाप्पा की पूजा और आरती की। राणा परिवार के गंगा सावित्री निवास में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। विसर्जन के अवसर पर राणा दंपति ने किसी प्रकार की औपचारिकता न निभाते हुए साधारण भक्त की तरह शामिल होकर बाप्पा को श्रद्धा पूर्वक विदाई दी। उनकी उपस्थिति से श्रद्धालुओं में उत्साह और बढ़ गया। कई लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और बातचीत भी की। खास बात यह रही कि सार्वजनिक कार्यक्रम में दोनों नेता पूरी सादगी के साथ केवल एक श्रद्धालु के रूप में शामिल हुए और भक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। स्थानीय अपराध शाखा ने सिंदूरजना घाट क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित गुटखा तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। सिल्वर रंग की हुंडई एक्सेट कार में 2,26,000 का गुटखा और कार की कीमत 2 लाख रुपए और 20,000 के मोबाइल सहित कुल 4,46,000 का माल जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी में शेख अजरुद्दीन उम्र 39 निवासी जमील कॉलोनी व शेख सलमान उम्र 32 निवासी अलीम नगर 2 आरोपी फरार है। मामला सिंदूरजना घाट थाने में दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। आज रविवार 7 सितंबर साल का सबसे महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण लग गया है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ग्रहण का आरंभ रात 9:57 पर होगा। चरम अवस्था 11:01 बजे रहेगी, जबकि ग्रहण का समापन रात 1:26 बजे होगा। इसकी कुल अवधि 3 घंटे 29 मिनट की होगी। ग्रहण से पूर्व सूतल काल दोपहर 12:20 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा। सूतक लगने के साथ ही मंदिरों में भगवान के पट बंद कर दिए जाएंगे। परंपरा अनुसार इस दौरान भोजन पानी का सेवन नहीं किया जाता। हालांकि बुजुर्ग और बीमार जन फल ग्रहण कर सकते हैं। पंडितों का कहना है कि ग्रहण काल में हरि नाम का जप, भजन कीर्तन और जागरण करने से विशेष पुण्य मिलता है। वही ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान और नित्य नियम का पालन कर मंगल आरती करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
अनुसार ग्रहण काल में दान करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मोर्शी तहसील के नेर पिंगलाई में गणेशोत्सव की भव्यता चरम पर है। यहाँ स्थित गुलाबपुरी महाराज मठ का मठाधिपति गणेश पूरे विदर्भ में मान का गणेश के रूप में प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता पूर्व काल से ही चली आ रही यह परंपरा आज भी भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। मान्यता है कि गणेश भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए उन्हें नवसाला पावनारा गणपति कहा जाता है। गणेश जी का आशीर्वाद लेने के लिए लोकप्रिय विधायक रवि राणा रविवार को विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल हुए। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में उन्होंने गणेश चरणों में महाराष्ट्र की सुख समृद्धि और किसानों और मजदूरों के कल्याण हेतु मनोकामना अर्पित की। इस अवसर पर उनके साथ युवा स्वाभिमान पार्टी की महिला जिला अध्यक्षा सोनाली नवले, कार्याध्यक्ष धीरज केने, पदाधिकारी प्रदीप आलोने, अमोल वानखड़े सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। नांदगांव पेट में हाल ही में ग्राम सभा संपन्न हुई। इसमें गांव के इतिहास में मील का पत्थर यह सभा साबित हुई। बैठक में अवैध धंधों का मुद्दा गूंजा। ग्राम सभा ग्राम पंचायत सदस्य छत्रपति पटके ने इन गतिविधियों का पर्दाफाश किया और ग्रामस्थों ने एक मत से इन्हें बंद करने तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान रोजगार सेवक संकेत चापके के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए। योजनाओं में अफरा-तफर और लाखों की गड़बड़ी उजागर होने से ग्रामस्थों ने ठराव पारित कर उसे तत्काल से हटाया। सरपंचा कविता डांगे की अध्यक्षता में हुई इस ग्राम सभा में माजी जीपा सदस्य नितिन हटवार समेत नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्राम सभा ने संदेश दिया कि गांव भ्रष्टाचार और अवैध धंधों को बर्दाश्त नहीं करेगा। शनिवार से सितंबर को मंगरूल चवारा पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने 3 वर्षीय बच्ची को लाकर बताया कि उसे यह बच्ची समृद्धि महामार्ग पर अकेली घूमती हुई मिली। बच्ची बोलने में असमर्थ थी और वह अपने माता पिता का नाम भी नहीं बता पा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत तथा उप विभागीय अधिकारी अशोक थोरात के मार्गदर्शन में पुलिस टीम सक्रिय हुई। बच्ची का फोटो सोशल मीडिया और टोल नाकों पर वायरल किया गया। आसपास के समाजों और यात्रियों से पूछताछ की गई। इस बीच शिवनी टोल नाके पर एक व्यक्ति बच्ची के बारे में पूछताछ करता दिखा। जांच में पता चला कि वह बच्ची का पिता शुभम पवार है, जो अपनी पत्नी राधिका और परिवार संग समृद्धि महामार्ग से वर्धा जा रहा था। रास्ते में वॉशरूम के लिए वो सभी वहां रुके और बच्ची गलती से पीछे छूट गई और परिवार को इसका पता वर्धा पहुंचने पर चला। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए बच्ची रुद्राक्षी को सुरक्षित उसके माता पिता के हवाले कर दिया। इस मानवीय कार्यवाही से बच्ची के परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया।